अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.11। इसका जो ना क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हम जो है ना एक्सरसाइज 1.11 इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज रेशो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे इंक्रीज रेशो और डिक्रीज रेशो का कंसेप्ट मैंने पीछे आपको क्लियर सारा बताया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें रिवाइज करवा देती हूँ कि इंक्रीज रेशो क्या होती है। इंक्रीज रेशो में आपके पास देखिए, जब हमारे पास रेशो में कोई दो वैल्यू गिवन होना, जैसे देखिए 40 और 33 है, तो आपने याद रखना है जो इंक्रीज रेशो होगी उसमें हमारे पास ये देखिए ये वाली वैल्यू एंटीसीडेंट होती है जो रेशो की इस साइड पे होती है, और जो राइट साइड पे होगा हमारे पास क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। तो ये एंटीसीडेंट ये कॉन्सिक्वेंट, तो आपने याद रखना है जो भी हमारे पास इंक्रीज रेशो होगी ना उसकी हमारे पास निशानी क्या होगी, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि ये इंक्रीज रेशो वाली वैल्यू, उसमें हमारे पास जो एंटीसीडेंट है ना वो वो बड़ा होगा, मतलब कि वो एक बड़ी वैल्यू होगी, और जो कॉन्सिक्वेंट है ना उसका मतलब वो छोटी वैल्यू होगी कॉन्सिक्वेंट। और इसी तरह डिक्रीज रेशो में हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज रेशो में हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट है ना वो कोई भी बड़ी वैल्यू होगी, और जो एंटीसीडेंट है ना वो छोटी वैल्यू होगी। तो इसी तरह आपने अगर ये याद रखा ना कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, और उसके बाद इंक्रीज रेशो में कौन सी बड़ी होती है, डिक्रीज रेशो में कौन सी बड़ी होती है, तो फिर आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप अगर पिछला लेक्चर और ये लेक्चर जो है ना वो दोनों मिला कर सुने तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, वरना मैंने इसमें भी सारा आपको बता ही दिया है कि इंक्रीज रेशो और डिक्रीज रेशो का क्या कंसेप्ट है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 990 रुपीज़ 990 एंड न्यू प्राइस वाज 1200, देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस। अब देखिए आपने इसमें जो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक ओल्ड प्राइस है एक न्यू प्राइस है, तो इन दोनों में हमने रेशो फाइंड करनी है, और करनी भी कौन सी रेशो फाइंड है, इंक्रीज। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी एंटीसीडेंट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो कोई बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इंक्रीज रेशो बोला है, तो इंक्रीज रेशो में ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि हमारे पास एंटीसीडेंट बड़ी वाली वैल्यू होगी। तो अब देखें कि ओल्ड प्राइस है जो वो छोटी है, मतलब कि वो कम पैसे है ना, देखें वो रुपीज़ 990 है, और जो 1200 है वो बड़ी है। तो हमने इंक्रीज रेशो फाइंड करनी है, इसलिए हम जो है ना वो न्यू प्राइस में और ओल्ड प्राइस में इस तरह लेंगे कि न्यू प्राइस को एंटीसीडेंट की जगह पे रखेंगे, क्योंकि इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो है ना एंटीसीडेंट बड़ी वाली वैल्यू आएगी, तो हमारे पास इंक्रीज रेशो फाइंड हो जाएगी। तो अब देखें कि 1200 इंटू रेशो। अब आपने देखो कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये आपने खुद अपने पसंद से मतलब कि इनको अरेंज करना है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि ओल्ड प्राइस पहले रखें न्यू प्राइस पहले रखें। देखें आपको पता है ना कि हमारे पास जो भी इंक्रीज प्राइस, देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है कि इंक्रीज प्राइस बोला हुआ है, तो इंक्रीज प्राइस में आपको पता है कि एंटीसीडेंट बड़ा होगा, तो ये आपने वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से समझ के आपको पता होना चाहिए कि 1200 जो हमारे पास है ना वो बड़ी वाली वैल्यू है, तो अगर हम इसको एंटीसीडेंट की जगह पे रखेंगे ना तो हमारे पास इंक्रीज रेशो आएगी। ठीक है, तो देखें 1200 इंटू रेशो 990, तो अब देखें इनको कैंसिल किया है, 1010 से कैंसिल, 3 3 9 3 3 9 और 3 4 12 और 0 नीचे एज इट इज़। तो अब देखें हमारे पास एंटीसीडेंट बड़ी वाली वैल्यू आई, तो हमारे पास क्या हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास क्या इंक्रीज प्राइस है। फाइंड रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस तो हमारे पास उसकी रेशो क्या आएगी, 40 रेशो 33। तो इसी तरह आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ओल्ड प्राइस वाज ₹1500 एंड न्यू प्राइस इज़ ₹1300, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस। अब देखें हमने अगर देखें ओल्ड प्राइस में पहले, अब देखें अगर हम ये देखें ना ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, तो हमने इधर न्यू प्राइस को पहले रखा है और ओल्ड प्राइस को बाद में। तो अब देखिए ये हमारे पास जो है वो ओल्ड प्राइस ज़्यादा है और न्यू प्राइस जो है वो कम है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिक्रीज्ड प्राइस। तो डिक्रीज्ड रेशो उसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा वो बड़ा होगा। तो अब देखें इधर ओल्ड प्राइस बाद में रखी, इधर न्यू प्राइस बाद में रख रहे हैं हम। देखें नहीं देखें नहीं, मतलब कि देखिए ना इधर हमारे पास जो ओल्ड प्राइस थी वो थी कम, और इधर हमारे पास क्या है ओल्ड प्राइस ज़्यादा है। तो अब हमें खुद पता होना चाहिए कि हमने रेशो किस तरह फाइंड करनी है। हम देखें अब हमने डिक्रीज रेशो फाइंड करनी है, इसका मतलब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट एक बड़ी वाली वैल्यू आएगी। तो देखिए आपने 1500 जो है ना वो ओल्ड प्राइस को इस साइड पे रख लिया और न्यू प्राइस को इस साइड पे, तो 1300 आ गया, और ये हमारे पास इंटू रेशो 1500 आ गया।
2020 से कैंसिल और 13:15 आ गया। अब देखिए जिस तरह हमने क्वेश्चन किया और हमने बताया भी है कि हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज रेशो हमने फाइंड करनी है। तो ओल्ड प्राइस सेम वैल्यू सेम है, मतलब कि स्टेटमेंट सेम है, ये भी ओल्ड प्राइस ये न्यू प्राइस और ये भी ओल्ड प्राइस ये न्यू प्राइस। देखिए अब इसमें फ़र्क क्या था कि उधर हमारे पास ओल्ड प्राइस जो थी वो कम थी इधर, और इधर हमारे पास ओल्ड प्राइस ज़्यादा है। हमने रेंज इनको अपनी मर्ज़ी से करना है। हमने डिक्रीज रेशो चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट है वो एक बड़ी वाली वैल्यू आएगी। तो इनको माइंड में रखते हुए कि वो किस तरह आएगी, कि कौन सी वैल्यू पहले रखी जाएगी कौन सी बाद में। अब देखिए 1500 है, इसको इधर रखा, 1300 को इधर रखा, उसको कैंसिल किया तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आया उसमें हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट है वो बड़ी वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी डिक्रीज प्राइस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इफ़ न्यू मास ऑफ रज़ा इज़ 80 kg एंड ओल्ड मास वाज, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो देखें, एंड ओल्ड मास वाज 120 kg। ठीक है, तो देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मासेस। अब डिक्रीज्ड मासेस है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट है वो अंडरस्टूड बात है कि वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम 120 पहले रखें या 80। अब अगर हम न्यू मास ऑफ रज़ा 80 kg है और ओल्ड मास ऑफ रज़ा 120 kg है, तो अगर हम 120 को कॉन्सिक्वेंट की जगह पे रखें तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट आएगी वो कोई एक अंडरस्टूड बात है कि एक बड़ी वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखें 80 हमने इधर रखा एंटीसीडेंट की जगह पे और 120 इधर रखा, तो ये 0 0 से कैंसिल, 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आया उसमें देखिए 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हमारे पास जो है वो कॉन्सिक्वेंट बड़ी वाली वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीज रेशो। ठीक है, ये हमने इसकी डिक्रीज रेशो फाइंड कर ली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज रेशो 7:6। ठीक है, इफ़ ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स इज़ 1836 दैन फाइंड न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। अब देखिए उसमें तो हमारे पास इंक्रीज रेशो का फाइंड करने का बोला हुआ था, इधर हमारे पास इंक्रीज रेशो दे दी गई है और साथ में ओल्ड प्राइस दे दी गई है। ठीक है, देन फाइंड न्यू प्राइस ऑफ कॉटन। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट करना क्या है कि ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स लिख ली और इंक्रीज रेशो लिख ली। अब न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हमने फाइंड करनी है तो उसको इस साइड पे रखेंगे, इज इक्वल टू रखेंगे, और ये जो है ना हमारे पास रेशो इंक्रीज रेशो वो हमारे पास गिवन है, तो आपने इंक्रीज रेशो इंटू मल्टीप्लाई करना है 1836 से, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। तो रेशो का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली जो है कॉन्सिक्वेंट नीचे, एंटीसीडेंट ऊपर और कॉन्सिक्वेंट नीचे, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 7:6 है, इसको लिखा 7/6, तो इसको कैंसिल करेंगे 1836 के साथ, तो 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 12 और 0 ऊपर 6 6 ज़ार 36। ठीक है, तो ये अगर 306 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आएगा 2142। तो अब देखें जो हमारे पास क्या उसका नाम है, फाइंड न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। हमने एक न्यू प्राइस फाइंड करनी थी। अब ये नहीं उन्होंने बोला हुआ कि इंक्रीज रेशो डिक्रीज रेशो फाइंड करेंगे वो, तो इसमें जस्ट उन्होंने हमें न्यू प्राइस बोला था, तो हमें इंक्रीज रेशो अब उन्होंने खुद दी थी जो हम पहले फाइंड कर रहे थे। अब देखें अगर आप चेक करें तो इंक्रीज रेशो आपको कैसे, अगर वो ना भी लिखते ये रेशो लिख देते, जस्ट रेशो लिख देते और ये ना बताते कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो आपने फ़ौरन, अब आपको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए, आपने फ़ौरन गैस कर लेना था कि ये 7 बड़ा है 6 छोटा है, एंटीसीडेंट बड़ा है कॉन्सिक्वेंट छोटा है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये इंक्रीज रेशो है, तो ये इंक्रीज रेशो साथ में गिवन थी और साथ में एक वैल्यू गिवन थी, तो इजीली आपने क्या किया, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। 7:6 था तो ये बटे में चली गई वैल्यू, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एंड पे आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।